चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी फ्लाइट की जो गायब तो हुई, लेकिन उसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो सच में किसी के भी होश उड़ा दे। तो कहानी शुरू होती है 27 दिसंबर 1948 की एक बिल्कुल आम सी रात से। डगलस DC-3 जो अपने समय का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन था, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अब इस प्लेन में थे 125 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स, यानी कुल 134 लोग। ये सब मियामी से नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर रात के 8 बजे के ठीक बाद कॉकपिट से एक आखिरी खरखराती हुई आवाज में मैसेज आता है और बस उसके बाद वो प्लेन रडार से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। अब पता है प्लेन की आखिरी लोकेशन कहाँ थी? ठीक बर्मुडा ट्रायंगल के दिल में। और बस वहीं पर वो एक ऐसे जबरदस्त तूफान में फंस गया जिसकी ताकत का किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। लेकिन देखिए सबसे अजीब बात क्या है, कैप्टन रॉबर्ट मिलर का जो आखिरी मैसेज था उसमें उन्होंने कहा कि एक मामूली सी तकनीकी समस्या है, जबकि हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। सोचिए, वो विशाल प्लेन एक खिलौने की तरह हवा में उछल रहा था। सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो गए। करीब 30 मिनट तक तूफान से जूझने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसके इंजन पूरी तरह बंद हो चुके थे और वो सीधा नीचे एक अनजाने द्वीप की तरफ गिरने लगा। पर यही एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्लेन एक बहुत ही बड़े घने पेड़ में जाके अटक गया और इसी पेड़ ने उस भयानक टक्कर के झटके को सोख लिया और जहाज पर मौजूद हर एक इंसान की जान बच गई। जान तो बच गई थी, लेकिन ये चमत्कार बस एक बहुत लंबी और दर्दनाक कहानी की शुरुआत थी। अब देखिए उनके सामने चुनौतियां क्या थीं। 10 लोग बुरी तरह घायल थे, पीने के लिए साफ पानी का एक कतरा नहीं था, चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, कौन सा जहरीला है कौन सा नहीं, और इन सबसे ऊपर वो गहरा सदमा कि वो अब दुनिया से कट चुके हैं। इन हालात में कैप्टन मिलर और एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने सबको संभाला। और इस नई हकीकत का पहला और सबसे क्रूर सबक उन्हें बहुत जल्दी मिला, जब एक आदमी ने भूख के मारे एक अनजान फल खा लिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देखिए उनकी समझदारी। प्लेन के मलबे और पत्तों से सिर छिपाने के लिए छत बनाई। एक टीनेजर ने अपने चश्मे के लेंस से आग जलाई और रेडियो की बैटरी पूरी तरह खत्म होने से ठीक पहले एक इंजीनियर ने एक कमजोर सा मेडे सिग्नल भेज दिया। अब दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। अब लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी। अब सवाल यह था कि क्या वो इस द्वीप पर एक नया समाज, एक नई जिंदगी बना सकते हैं। पहले 2 सालों में क्या क्या हुआ, जरा इस पर नजर डालते हैं। सिर्फ 10 दिन बाद 5 लोगों ने एक छोटी सी नाव बनाकर भागने की कोशिश की और वो कभी वापस नहीं लौटे। 6 महीने के अंदर बाहर की दुनिया में ऑफिशियल सर्च बंद कर दिया गया। उन्हें मृत मान लिया गया। फिर 1.5 साल बाद द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ। ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थी और दूसरे साल तक उन्होंने एक बड़ी नाव बनाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। तो एक तरफ बच्चे के जन्म से उम्मीद जगी, लेकिन दूसरी तरफ पहले साल के खत्म होते होते बीमारी और नाउम्मीदी ने कई और जानें ले ली। अब उनकी गिनती घटकर सिर्फ 114 रह गई थी। सालों की मेहनत, उनका सबसे बड़ा सपना, उनकी सबसे बड़ी उम्मीद अब उनकी सबसे भयानक त्रासदी बनने वाली थी। एक ऐसा हादसा जिसने उनके हौसले की कमर तोड़ दी। उन्होंने महीनों तक दिन रात एक करके विमान के मलबे से एक नाव बनाई। ये सिर्फ एक नाव नहीं थी, ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। 25 सबसे मजबूत लोग उस पर सवार हुए और वादा करके गए कि वो मदद लेकर लौटेंगे। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। द्वीप से बस कुछ ही मील दूर एक जबरदस्त तूफान आया, नाव पलट गई और 16 और लोग समंदर में समा गए। और इस एक हादसे ने उस पूरे समुदाय को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक तरफ थे कैप्टन मिलर और उनके साथी जो मानते थे कि यहां से निकलना ही एकमात्र रास्ता है, और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनका मानना था कि ये द्वीप ही अब उनकी किस्मत है और यहां से निकलने की हर कोशिश सिर्फ मौत लेकर आएगी। और फिर जंगल में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनके डर को और भी गहरा कर दिया। एक पुराने जहाज के मलबे के पास एक इंसानी कंकाल। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो इस शापित द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं हैं।
7 साल बीत चुके थे। अब आपसी फूट, खाने की कमी और बीमारियों की वजह से उनकी संख्या सिर्फ 82 रह गई थी। जब लग रहा था कि अब सब खत्म, सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, तभी कुदरत ने अपना खेल दिखाया। एक के बाद एक ऐसी हिंसक और अविश्वसनीय घटनाएं हुई जिन्होंने एक चमत्कार का रास्ता तैयार कर दिया। हुआ क्या? पहले एक भयानक तूफान आया जिसने उनके सारे शेल्टर तबाह कर दिए। फिर एक जबरदस्त भूकंप ने पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया। इसी भूकंप की वजह से विमान का मलबा अपनी जगह से खिसका और उसके पुराने तार बाहर आ गए। और ठीक उसी वक्त एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली सोलर फ्लेयर ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित किया। ये सब तबाही जैसा लग रहा था, है ना? लेकिन यही तबाही उनका बचाव बनी। इंजीनियर आर्थर वेन्स ने बस यूं ही उन बाहर निकले तारों को छेड़ा और एक चमत्कार हुआ। 9 साल से मुर्दा पड़े उस रेडियो में अचानक जान आ गई और वो संदेश सुन लिया गया। कुछ ही घंटों बाद दूर समंदर में उन्हें एक जहाज दिखाई दिया, एक अमेरिकन नेवी का जहाज। पूरे 3285 दिनों के बाद वो बचा लिए गए थे। जरा सोचिए उस पल के बारे में। उनकी कहानी आज भी एक मिसाल है इंसानी जज्बे और सहन शक्ति की, और ये हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर उम्मीद वो आखिरी चीज है जो मरती है, तो 9 साल के घने अंधेरे में उसे जिंदा रखने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत पड़ती है?